नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनआईए ने जयपुर और कोटा सहित प्रदेश में कई स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। 100 से अधिक संदिग्ध हिरासत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत 1,20,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए और सेवा पखवाड़े के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज जयपुर, कोटा, सांगोद, बारां, उदयपुर और अन्य स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य मिलना भी बताया जा रहा है। एजेंसी की टीम ने कोटा के विज्ञान नगर की अमन कॉलोनी के एक मकान पर दबिश दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष आसिफ मिर्जा का 10 साल पहले इस मकान में किराए से रहना बताया गया है। सांगोद में भी आसिफ मिर्जा की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिला। उसके भाई आरिफ को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सांगोद में मुस्लिम समाज के लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। एक समाचार एजेंसी के अनुसार आसिफ मिर्जा को केरल से गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जयपुर में पीएफआई के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में एनआईए ने छापेमारी की। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। एजेंसी ने बारां में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के प्रदेश सचिव सादिक सराफ को गिरफ्तार किया है। टीम ने उनकी पत्नी और अन्य परिजनों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज ने रोष जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के एकता नगर में 2 दिन का ये सम्मेलन सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न मुद्दों पर बेहतर नीतियां तैयार करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 6 सत्र आयोजित होंगे। इनमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटना, परिवेश, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण, वन्य जीव प्रबंधन और प्लास्टिक तथा अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वाद विवाद और चर्चा सुशासन की आत्मा है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वतंत्र विचारों की आवश्यकता है। उन्होंने आज गुवाहाटी में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णु होना आम बात हो गई है। श्री धनखड़ ने कहा कि लोक मंथन कार्यक्रम जैसी गतिविधियां देश की संस्कृति और मूल्यों की प्रतीक हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। जला जला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें।
या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। देश भर में आयुष्मान भारत के तहत 1,20,695 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ट्वीट में बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से सभी के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्वास्थ्य और कल्याण दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में अंत्योदय के मूल स्वरूप को क्रियान्वित करना ही सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लीडरशिप समिट का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस चिंतन शिविर के आयोजन का उद्देश्य रेड क्रॉस के कामकाज में सुधार के तरीकों और साधनों पर गहन विचार विमर्श करना है। डॉक्टर मांडविया ने इस मौके पर कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरत और आपात स्थिति में मानवता की सेवा और सहायता में अपने काम के लिए जानी जाती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस सुशासन और भेदभाव रहित विकासवाद के साथ देश को आत्मनिर्भर मार्ग का रास्ता दिखाया है, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। टोंक में सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा विधि प्रकोष्ठ और शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई गई। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत आज भाजपा नगर मंडल की ओर से भंडारिया गौशाला में गौवंश को लंपी वायरस से बचाने के लिए औषधीय लड्डू खिलाए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पर्यटन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और इसे जन उद्योग के रूप में विकसित किए जाने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज जयपुर जिले के बिशनगढ़ स्थित अलीला फोर्ट में इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 9वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जेम की ओर से आज जयपुर में सेलर संवाद आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न उत्पाद और सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जेम के निदेशक आयुष अग्रवाल ने कंपनियों के प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जेम के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है। पिछले 1 साल में 1 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई है। सेलर्स मीट में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। रोबोट कंपनी की निदेशक नीलिमा मिश्रा ने बताया कि जेम से जुड़ने के बाद उनकी कंपनी को काफी फायदा हुआ है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से चित्तौड़गढ़ में अफीम काश्तकारों के लिए सेमिनार आयोजित की गई। इसमें कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों ने किसानों को कम लागत पर खेती करने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का कल नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विमोचन किया जाएगा। पुस्तक के रूप में प्रकाशित इस संग्रह का शीर्षक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। इस पुस्तक में नए भारत को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग आयोजित कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनआईए ने जयपुर और कोटा सहित प्रदेश में कई स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आयुष्मान भारत के तहत 1,20,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। और
सेवा पखवाड़े के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।